इस वीडियो में मैं बात करूंगी जूली आंटी का। जी हाँ, ये अपना लेवल इतना गिरा चुकी हैं कि पूछना नहीं है। किसी से नफरत उतनी ही करनी चाहिए जितना सामने वाला आपकी नफरत बर्दाश्त कर सके। अगर एक्सेस हो गया तो सामने वाला भी आपको सीधे मुंह वार कर सकता है। जूली आंटी लगातार राज फैमिली को टारगेट करती चली आई हैं। इनके बीच में समझौता हो गया था, सामने वाले ने भी माफी मांग ली थी, लेकिन उसके बाद भी ये उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। और इनके ऊपर रिएक्शन बनता है तो ये अब रिएक्शन वालों को बद्दुआ देने तक पे उतारू हो गई हैं। ये अपने आप को राजपूत खानदान की ठेकेदार समझती हैं, यूं कह लें राजपूत खानदान की ये ठेकेदार हैं, क्योंकि इनके हिसाब से राजपूत के घर में इज्जत सबसे सर्वोपरि होता है। क्या ये इज्जतदार घराने की लगती हैं या कोई इज्जत वाली बात कर रही हैं या कुछ अपना स्टेटस दिखा रही हैं सोशल मीडिया पर? मैं रिसेंट की बात करूंगी, पीछे क्या इन्होंने किया क्या नहीं किया नहीं जानती हूँ, रिसेंट की बात करूंगी। और फिर ये कहती हैं कि मैं तो किसी का नाम ही नहीं ले रही हूँ, सास बहू पे बात कर रही हूँ तो लोग टारगेट कर दे रहे हैं, फलाने पे बात कर रही हूँ तो टारगेट कर दे रहे हैं। भैया, इंसान यहाँ पे सिर्फ आप ही समझदार हो, बाकी सब बेवकूफ़ हैं। आपको यही लगता है ना? आप कुछ भी कह दोगे और लोग नहीं समझेंगे। मैं ये सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में कहती हूं कि आप राज फैमिली को ही टारगेट करती हो, बिना नाम ले लिए, बिना नाम लिए हुए। आज इनका वीडियो फेसबुक पे मैंने देखा, इन्होंने सीधे से मनीषा को टारगेट किया है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मनीषा के बारे में खुद ही उनकी फैमिली ही अफवाहें उड़ा रही है, तो दूसरा कोई तो मजा लेकर चला ही जाएगा कि सोशल मीडिया छोड़ रही है मनीषा अभी कुछ दिनों के लिए, यूट्यूब छोड़ रही है। लेकिन मनीषा अपडेट है सोशल मीडिया पर, यानी कि फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लगातार प्रमोशन कर रही है, लगातार शॉर्ट वीडियो बना रही है। छोड़ना इसे नहीं कहते हैं, छोड़ना एकदम से सोशल मीडिया से गायब हो जाना ही कहते हैं। जिस पर जूली आंटी ने तीखी जबान में मनीषा को टारगेट किया, और क्या टारगेट किया है मैं खुद आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, बताना नहीं चाहती। सबके स्वागत है गाइस। और मैं कुछ दिन के लिए वाईटी से ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि मेरी सेहत ठीक नहीं लग रही है। मेरे इतने सब्सक्राइबर हमें ट्रोल कर रहे हैं तो मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ। और मैं अपने ठेला को लेके जा रही हूँ इंस्टाग्राम पे। आप लोग को वहाँ आना है तो हमारे ठेला से जो खरीदारी करना है आप लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि आजकल व्यूज हमें वाईटी पे नहीं आ रहे हैं, तो इसके कारण मैं थोड़ी सी ब्रेक ले रही हूँ। और मैं बिल्कुल जा रही हूँ इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, तो आप लोग आना चाहते हैं तो अब ये आप लोग सुनकर क्या बोल सकते हो? मैं अपना ठेला लेकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जा रही हूँ, यूट्यूब छोड़ रही हूँ। किसके लिए था? बेवकूफ़ समझते हो आप। और आपकी उम्र जो है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है, शोभा नहीं दे रहा है। अगर आपको गालियाँ मिल रही हैं तो आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से गालियाँ मिल रही हैं। आप ना ये चीज़ें करती, ना आप पे रिएक्शन बढ़ता, ना ही आपको बद्दुआ देनी पड़ती। अब इनका एक वीडियो है जिसमें ये बोल रही हैं, इनको जो अच्छे अच्छे कमेंट करेगा उनको ये उपहार देंगी, और जो नेगेटिव कमेंट करेगा ये उनको नरक के द्वार में भेजेंगी। इनका ये कहना है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि भगवान ने उनको सारी शक्तियां देकर धरती पर भेजा है, वो जो कहेंगे वो हो जाएगा। खुद गंदगी करेंगे तो उनका कुछ भी नहीं लेना देना है। खुद क्या कर रहे हैं उनको अपने लिए नहीं देखना है, अपने गिरवान में झांकना नहीं है कि इस उम्र में ये दूसरों के लिए क्या कर रही हैं। अपनी ही बेटी के जैसी एक लड़की को नीचा दिखाने के लिए ये लगी पड़ी है। इनसे न कोई उसका दुश्मनी, न कोई नाता, न कोई रिश्ता, लेकिन ये लगातार लगे पड़ी हैं। इनका न कोई रिएक्शन चैनल है, ना ही इनका कोई न्यूज़ चैनल है। ये ब्लॉगिंग करती हैं
और ये क्यों कर रही हैं? ये कहती हैं ना, ये इनका व्यूज खुद के कंटेंट पे नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ उसी परिवार के पीछे ये पड़ी रहती हैं, तब इनको व्यूज मिलता है। और इनको चस्का लग गया है व्यूज का, और ये चस्का इनकी मुंह बोली बेटी ने दिलवाया है। जी हाँ, शुभा मंसू ने ही ये आग लगाई, और आज उन्हीं का आग लगाया हुआ आज ये मैडम इस हद तक अपने आप को गिरा दी हैं कि इनको ये आंख में इनके पट्टी पड़ चुकी है कि ये बोल क्या रही हैं, कर क्या रही हैं। मैं इतना तो कहूंगी कि अप्सरा मॉम जो भी करती हैं अपने परिवार के लिए करती हैं, किसी और के लिए नहीं। लेकिन ये लगातार आज 1 या 2 महीना हो गया लगातार उन लोगों के पीछे पड़ी हुई हैं। ये किसी के लिए गालियां दें, ये किसी के लिए कुछ भी बुरा भला बोले, इनके लिए नरक का द्वार नहीं खुलेगा। लेकिन इनके लिए जो निगेटिव कमेंट करेगा उनको नरक का द्वार खुला मिलेगा। इन्होंने गार्ड से बोल दिया है, सीधे संपर्क है नरक के द्वार से, इनका सीधे एकदम कनेक्शन मिला हुआ है। और जब कनेक्शन मिला हुआ है तो इनको अहंकार हो गया है कि हमें नरक में नहीं जाना पड़ेगा, ये सीधे स्वर्ग में जाएंगी, क्योंकि गार्ड से तो इनका संपर्क हो गया है ना। ये इनके बेटों को नहीं दिखता है कि मेरी माँ इस उम्र में कर क्या रही है, और फिर उसके बाद से ये बद्दुआ देने उठ जाती हैं। तो मैं बता दूं आंटी जी से कि जब आप सही हो ना पूरे तरीके से, किसी का भी आप बुरा नहीं चाहती हो, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती हो ना, तब आपकी बद्दुआ किसी को लगती है। और हाँ, बद्दुआ सामने वाला आपको अगर दिल दुखाया है तब लगती है। ये नहीं है कि आप खुद गलत हो और दूसरों को बद्दुआ देती फिरो। एक कहावत है ना हमारे भोजपुरी में, कोढ़िया डरवाता है कि थूक देंगे, तो वही हाल इनका है। पहुंच चुकी हैं बद्दुआ देने के लिए। अब ये जीत नहीं पा रही हैं रिएक्शन चैनल वालों से, तो ये बद्दुआ देने पे उतर आई हैं। ये कुछ भी करें, खुले सांड के तरह इनको छोड़ दिया जाए। ये खुले सांड के तरह सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट करेंगी, राज फैमिली को। ये किसको टारगेट किया है कि अपना ठेला लेकर मैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे जा रही हूं, वहां पर जिसको खरीदना हो खरीद लेगा। ये सीधे सीधे मनीषा को टारगेट कर रही हैं। रिएक्शन वालों का काम है रिएक्शन देना, मैं खुद भी हूं रिएक्शन, लेकिन इनका काम नहीं है रिएक्शन देना। ये सीधे और सीधे अपने अंदर की जलन की भावना, अंदर की भड़ास, ये सब निकाल रही हैं उस फैमिली पे। और इतने दिनों से बोल रही हैं, अगर राज फैमिली ने एक बार इनको जवाब दे दिया तो इनके तन बदन में आग लग जाती है, माफी मंगवाने पर उतारू हो जाती हैं। ऐसी हैं ये राजपूतानी, अपने ही राजपूताने के खानदान का लोटिया दुबाने पे तुली हुई। आज हम मुझे ना शर्म आती है कि इन मतलब इतनी एज वाले औरत के लिए मैं रिएक्शन दे रही हूँ, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया पे इतने दिनों से मैं देख रही थी, नहीं दे रही थी, आज मुझे ये मजबूरन देना पड़ा है। आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर दूसरों के लिए बोल रहे हो तो सुनने के लिए भी तैयार रहो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुनाने लगी हो। अगर आपकी बेटी के लिए वो लोग कुछ बोले तब क्या करोगे आप? आपकी भी तो बेटी है ना। मनीषा ने स्पेशली क्या बिगाड़ा है? जब की बात थी तब की थी, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। दोनों ने बात किया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनीषा ने आपके बेटे से बात किया, दोनों ने बात किया, बात खत्म। एक लड़की की इज्जत आप उछाल रहे हो, जबकि खुद बेटी की माँ हो। तो सच में जिसने भी बोला है ना और बोल रहे हैं कि आपकी जब बहू आएगी ना तो आपका जो कैरेक्टर दिख रहा है वो साफ साफ दिख रहा है कि आपके पास ठिकाना नहीं है दोनों बहुओं का। जितनी आप तेज हो जवान की, बिल्कुल नहीं ठिकाना है। आप बोलते हो कि हम आज कल के जमाने के हैं, लेकिन सोच धकियानुसी है। एक लड़की के पीछे, मतलब 21-24 साल के, 21-22 साल की लड़की के पीछे ये लगातार लगी हुई हैं उसको नीचा दिखाने में। शर्म नहीं है बिल्कुल भी, एज का भी लिहाज नहीं है। वीडियो बनाइए अपना कंटेंट, इनका खुद का कंटेंट कुछ भी नहीं है। इनका कंटेंट है मनीषा और सचिन, जिसके नाम से ये रोटी सेक रही हैं। और आप बनाएंगी तो रिएक्शन तो बनेगा ही। आपकी बद्दुआ से कोई डर जाएगा या आपके कनेक्शन से? मोक्ष का द्वार, अरे जो आपने बोला है कि सीधे मैंने बोल दिया है गार्ड से कि खुला रखो नरक का द्वार, और वो खुला रखेगा।
आपके लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनी है सोने की। आप ये जो कर रहे हो बुढ़ौती में ना, सीधे आपको भी उसी गार्ड को भेजना है अंदर नरक। जो आप काम कर रहे हो, कोई प्राउडली वाला काम नहीं कर रहे हो आप। सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे लोग गंदगी फैलाने पे लगे हुए हैं भाई साहब। चंद डॉलर के लिए अपना नहीं तमाशा बनाते हैं तो दूसरे का तमाशा यहाँ पर बनाने के लिए चले आते हैं। और जब इनके ऊपर बातें होती हैं तो ये बद्दुआ देने पे सीधे उतर आते हैं। अपने आप को धृतराष्ट्र, अपने आप को क्या बोलते हैं, भस्मासुर समझने लगते हैं। भस्म कर देंगे बस, ये लोग बोल देंगे और भस्म कर देंगे। रिएक्शन वाले डर जाओ। तो चलिए, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी आप लोगों को। इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। बाय बाय।